हेलो दोस्तों, हंसवाहिनी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे सीआई के बारे में। अब इस क्लास में क्या आपको दिया जाएगा, इसमें आपको मूलधन दिया जाएगा और आपका समय बराबर दिया जाएगा, फिर अगले साल का मिश्रधन निकालना होगा। तो इस तरह से आपका कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपका किसी में आपको यानी कि P मूलधन के बारे में बात की जाएगी और T यानी कि जो T होगा वो बराबर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि P का मतलब क्या है भाई, मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल, और आपका T यानी कि समय, जिसको हम टाइम बोलते हैं, ये आपका इसमें क्या दिया जाएगा, ये आपका इसमें बराबर दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि अगले साल का मिश्रधन क्या है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि अगले साल का अमाउंट जो भी दिया जाए, यानी कि अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मतलब अमाउंट आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है तो हमने आपको बता दिया है। तो अब सवाल में किस तरह से क्या लिखा हुआ आएगा और किस तरह से इसके फार्मूले बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आपको थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्या है, मूलधन दिया जाएगा, समय बराबर होगा, ठीक है, और अगले साल का आपको मिश्रधन पूछा जाएगा। जैसे कि भाई ये कुछ मूलधन है और वो मूलधन 4 वर्ष में इतना हो जाएगा, मतलब A1 मान लेंगे। ठीक है, ये मूलधन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। फिर यही मूलधन अगले वर्ष में, यानी कि उसे हम A2 बोल देंगे, जो भी मूलधन होगा। मान लो ये वाला जो साल रहेगा वो 8 साल का है, ठीक है, और यही मूलधन फिर अगले साल कितना हो जाएगा, वो A3, यानी कि कितना हो जाएगा, ये पूछा जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। ये 4 साल में है, ये 8 साल में है, इसे मान लो 12 साल में। कितने साल में, 12 साल में। और हमने क्या बोला कि आपको इसमें क्या दिया जाएगा, समय बराबर होगा। तो भाई देखो 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 साल बचा, जिसे हम 4 ईयर्स बोल देंगे, 4 साल। और 12 में से 8 गया, ठीक है, इसका भी जो होगा उसका भी 4 साल होगा। तो देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 4 साल है, यहाँ 4 साल है। तो समय आपका क्या है, समय आपका बराबर है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको सवाल में लिखा हुआ आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यानी फार्मूला क्या बन जाएगा, जो पीछे वाला है A2 उसको हम डबल बार कर देंगे, कैलकुलेशन करते समय उसको डबल बार गुणा कर देंगे, और उसके पहले वाला उससे हम भाग दे देंगे, यानी कि इस तरह से। तो जो अगला वाला हमें मिश्रधन निकालना होगा वो निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है ना, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फार्मूला याद रखना है, यानी कि उससे पीछे वाले को 2 बार मल्टीप्लाई, उसका फिर भाग दे देंगे उसके पीछे वाले मूलधन से, तो अगला वाला मूलधन निकल के आ जाता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट सवाल के आधार पर हम बताएंगे तो किस तरह से क्या है। तो क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं अब आपको। तो देखो जिस तरह से हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी तरह से अब सवाल किस तरह से लिखा हुआ आएगा उसको हम समझेंगे। तो सवाल क्या है, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दिया है उस बात को हम नोट करेंगे। एक राशि 8 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये बन जाती है। वही राशि उसी दर से 12 वर्षों में 2000 रुपये बन जाती है। तो यानी कि 16 वर्षों बाद वही राशि कितनी बन जाएगी। तो जिस तरह से कॉन्सेप्ट था उसी तरह से, यानी कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो कोई राशि है, यानी कोई राशि मूलधन है, वो आपकी 8 वर्षों में 1600 रुपये बन रही है, यानी कि आपका जो A1 था, A1 वो कितना है, 1600 रुपये है मिश्रधन, ठीक है, और इनका समय कितना है, 8 वर्ष का है। तो भाई ये 8 वर्ष का है, तो यहाँ पर हम 8 वर्ष लिख देंगे,
8 ईयर्स, ठीक है, बन जाती है। वही राशि उसी दर से 12 वर्षों में, यानी यही वाली राशि उसी दर से, तो कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, तो 12 वर्षों में 2000 रुपये बन जाती है। इसे A2 लिख देंगे। ये कितनी बन रही है, 2000 रुपये बन रही है, ठीक है, बन जाती है। 16 वर्षों बाद वही राशि, तो यानी कि वही राशि, यही वाली राशि कितने वर्षों बाद, 16 वर्षों बाद, 16 वर्षों बाद कितनी बन जाएगी, यही पूछा है। यानी कि आगे वाला जो मिश्रण है A3 ये पूछा है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट था। तो अब हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ थी वो लिखवा दी, लेकिन फार्मूला क्या बताया था अगर इस तरह से कोई चीज़ पूछी जाए, यानी कि ये जो कंडीशन लग रही है आगे की ओर लग रही है, यानी मूलधन फिर अगला पहले मूलधन फिर मिश्रण फिर मिश्रण फिर जो अगला वाला मिश्रण पूछा है। तो देखो इधर, तो हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बताया था जो पूछा जाए उससे पहले वाली राशि को A2 है तो उसको डबल बार मल्टीप्लाई कर लेंगे A2, ठीक है, अपॉन उससे पहले वाले से भाग कर देंगे, A1 से हम भाग कर देंगे। तो जो आगे वाला जो अमाउंट है मिश्रण है वो निकल के आ जाएगा। तो भाई देखो चेक करो भाई, A2 गुणे A2, तो A2 यहाँ पर है कितना है, 2000 है, तो 2000 गुणे 2000 कर लेंगे बटे, अब यहाँ पर बटे में A1 है, तो A1 आपका कितना दिया है, 1600 रुपये दिया है। कितना दिया है, 1600, ठीक है। बस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 4 के पाड़े काट लेंगे, 4 चुक 16 और 4 पंचे 20, फिर 4 से इसको भी काट लेंगे, 4 पंचे 20 और ये 500 आ गया। अब क्या बचा यहाँ पर, 500 गुणे 5 बचा, तो देखो 5 गुणा 5 में कर दो 5 25, ठीक है। जो A3 है, यानी कि जो A3 जो पूछा था वो कितना निकल के आ गया, 2500 रुपये निकल के आ गया, यानी 2500 आगे वाली जो मिश्रण होगा हमारा वो 2500 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें C है। इस तरह से अगर कोई राशि पूछी जाए तो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और हमने बताया था ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब समय बराबर। अब ये देखो हम यहाँ पर समय भी चेक करें ये कैसे बराबर होगा, तो भाई देखो यहाँ पर A1 और A2 ये 8 साल में इतना हो रहा था और 12 साल में इतना, तो भाई 12 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 4 साल का है। कितने साल का है, 4, ठीक है। फिर ये 12 में इतना हो रहा था, 16 में पूछा गया कि कितना हो जाएगा, 16 और 12 इसका अंतर कितना हो रहा है, ये 4 साल हो रहा है। तो अगर समय बराबर दिया जाए और आपको आगे वाला मिश्रण पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इस कॉन्सेप्ट से ही हम पूरा अगला वाला जो मिश्रण होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर आपका 2500, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट है। तो इसी तरह से आपने देखा कि आगे वाला मिश्रण हम किस तरह से निकालते हैं। तो सवाल आपका इस तरह से अगर पूछा जाए तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फार्मूला बेस पर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये मेरी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, कर विजय हंस वाहिनी।